ये क्वेश्चन नंबर 2 है। द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय द डिवीजन ऑफ होल नंबर्स इज, ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जब हम लोग दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, दो होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं, तो अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो a बाई बी, जैसे दो नंबर्स हमारे a और b हैं, तो a बाई बी का जो वैल्यू होगा तो b बाई a का भी वही सेम वैल्यू होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो जैसे 3 बाई 2 का जो वैल्यू होगा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 बाई 3 का भी वही सेम वैल्यू होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो a बाई बी इज नॉट इक्वल टू b बाई ए, 3 बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 2 बाई 3। तो डिवीजन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिवीजन सेटिस्फाई करता तो सपोज 3 नंबर है a, b और c, या नहीं तो x, y, z हम लोग लेते हैं, तो x डिवाइडेड बाई y डिवाइडेड बाई z इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z। अगर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता तो ये हमारा होता। तो हम लोग ऐसे नंबर्स लेते हैं, जैसे 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। तो दोनों के आंसर सेम होने चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी डिवीजन सेटिस्फाई नहीं करता। देन क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग है, आप लोग कोई भी अगर डिवीजन करेंगे तो जैसे होल नंबर, दो होल नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर भी होल नंबर होना चाहिए। तो जैसे आप लोग 3 और 2 को डिवाइड किए तो इसका आंसर तो होल नंबर है, तो ये हमारा करेक्ट है। लेकिन इसमें देखिए एक्सेप्शन देखिए, जैसे 3 और 0 हमारा होल नंबर है, लेकिन 3 और 0 का अगर आप डिवाइड करेंगे तो कोई भी नंबर 0 के साथ जब डिवाइड होता है तो उसका आंसर अनडिफाइंड होता है। यानी इस केस में आपका होल नंबर आंसर में नहीं आएगा, इसका आंसर अनडिफाइंड है। तो एवरी केस में क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं होता। तो ये तीन प्रॉपर्टी डिवीजन सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। तो कोई भी प्रॉपर्टी डिवीजन ऑफ होल नंबर सेटिस्फाई नहीं करता। और एक चीज, जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 25 इंटू 22 इंटू 25। तो ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं इसको अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो 25 को बाहर ले लेंगे, 22 इंटू 25 को अंदर लेंगे। इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश प्रॉपर्टी। तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। तो जैसे मैं यहाँ पे समझाई कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर सेटिस्फाई करते हैं। तो ये देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर से ये 3 होल नंबर है, तो दिस इंटू दिस इक्वल टू, इसको हम लोग नेक्स्ट केस में बाहर रख लेंगे और 22 और 25 को अंदर रखेंगे। तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आंसर है। क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड इन होल नंबर्स विथ रेस्पेक्ट टू। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स का मीनिंग जैसे मैं समझाई, तो दो होल नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो उसका आंसर एक होल नंबर होता है। जैसे 3 + 2 का अगर आप ऐड करेंगे, ये दो होल नंबर से, तो उसका आंसर 5 होता है। तो एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। 3 इंटू 5 अगर आप लोग करेंगे तो उसका आंसर 15 होता है। तो ये भी एक होल नंबर है, ये दो होल नंबर है और ये भी एक होल नंबर है। तो
बी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट हमारा डिवीजन है, जैसे 3/0 करेंगे, दोनों होल नंबर से, लेकिन ये अनडिफाइंड है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को डिवीजन सेटिस्फाई नहीं करता। अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे, जैसे हम लोग 3 - 5 करेंगे, तो दोनों होल नंबर से, लेकिन इसका आंसर आएगा -2 जो कि एक इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग है जब आप लोग दो होल नंबर्स का कोई भी ऑपरेशन करते हैं उसका आंसर होल नंबर में आना चाहिए, लेकिन इस केस में देखिए इंटीजर आंसर में आता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करते हैं।